नमस्कार। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे क्वेरी की थी कि अगर हाइट कम है, जैसे उनकी हाइट है अराउंड 5 फुट 4 इंचज़ के अराउंड है शायद, तो उन्होंने पूछा था कि कम हाइट वाले जो व्यक्ति हैं वो भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन थे उनके। पहला ये था, तो पहले क्वेश्चन का आपका ये आंसर मैं देता हूँ कि जी हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें वर्ल्ड के जो बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन हैं, मिस्टर ओलंपिया हैं, तो उनकी हाइट भी 5 फुट 6 इंचज़ है, ठीक है। और जो उनसे पहले भी जो ली प्राइस्ड जो हमारे लेजेंड बॉडी बिल्डर रहे हैं, है ना, प्रेमचंद डोगरा जी जो हमारे इंडिया के जो लेजेंड बॉडी बिल्डर रहे हैं, इन सब की हाइट 5 फुट 4 से 5 फुट 6 के अराउंड ही रही है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बॉडी बिल्डिंग में एक्चुअल में अगर आपकी हाइट कम है तो आपको उस चीज़ का एडवांटेज होता है, क्योंकि जो आपका फ्रेम है वो एक लंबे व्यक्ति के मुकाबले थोड़ा छोटा होगा। उसमें जब आप मसल ऐड ऑन करेंगे, पुट ऑन करेंगे, तो वो जल्दी फील होगा और वो ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा एक लंबे व्यक्ति के मुकाबले। उसे वो फ्रेम फुल करने में भी टाइम लगेगा और मास भी ज़्यादा ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, बॉडी बिल्डिंग में 212 डिवीज़न भी होती है ना, मतलब उसमें कैप रहेगा वेट का कुछ अराउंड 95 या 96 केजी के अराउंड वेट कैटेगरी रहेगी, उससे ऊपर आप वेट नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे तो एक्चुअल में जिसकी हाइट कम होगी उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 96 केजी अगर एक टॉलर बंदा होगा तो उसकी बोन्स के वेट भी ज़्यादा होगा, फ्रेम का वेट ज़्यादा होगा, तो उसको 96 वेट में मसल और अपने बॉडी को फुल दिखाना, है ना, एक प्लीजिंग बॉडी दिखाना उसके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन जिसकी हाइट कम होगी वो 212 में बहुत जल्दी शाइनिंग करके चमकेगा और जीत सकता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि जो एक आम व्यक्ति है अगर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहे, है ना, कंपटीशन खेलना चाहे, तो उसको कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, ठीक है जी। देखिए, पहली चीज़ तो मैंने कभी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग आज तक नहीं की है, ठीक है जी। और फिर भी अगर जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो मेरे फ्रेंड्स बॉडी बिल्डिंग जिन्होंने की, उनके साथ रह के मुझे ये समझ आया कि मिनिमम 3 to 5 ईयर आपको लगेंगे एक स्टेज रेडी बॉडी अपनी तैयार करने के लिए, एक अच्छी स्टेज पे कुछ एक प्लीजिंग सा आपका प्लेस लाने के लिए, एक डिसेंट प्लेसिंग लाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 5 साल तो लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि शुरू के जो 1-2 साल होंगे उसमें तो आप अपना मसल मास ही बढ़ा रहे होंगे, अपना फ्रेम ही तैयार कर रहे होंगे ना, मतलब कंपाउंड एक्सरसाइजेज लगाकर, वेट हैवी लगाकर 1-2 साल में तो आपका फ्रेम बनना ही शुरू होगा, है ना, या एक आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनना शुरू होगा, उसमें मास ऐड ऑन, मसल ऐड ऑन होना शुरू होगा। तो एटलीस्ट 3 साल मिनिमम है मेरे हिसाब से, अगर आप एक कंपटीशन में एक फ्रेशर आदमी चाहे कि मैं कितने साल बाद खेलना शुरू कर सकता हूँ, मिनिमम 3 ईयर, ठीक है। और अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, है ना, तो 3 साल की मेहनत के बाद ही, और एक अगर आपने स्ट्रिक्ट डाइट रखी है, एक अच्छा कोच रखा है, अपना डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो 3 से 5 साल में एक अच्छे कंपटीशन में, एक अच्छे लेवल पे कंपटीशन में आप एक डिसेंट सी प्लेसिंग निकाल सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो भैया उसमें रिस्क भी बहुत है, ठीक है। तो वो सब अपनी हेल्थ, मनी, पर्सनल लाइफ, है ना, और अपना फैमिली सब सोचते हुए तब आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएं, ठीक है। अदरवाइज आप एक नॉर्मल फिटनेस के लिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप फिट रह सकते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप दोबारा मुझे बताइएगा, संपर्क कीजिए, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।